हेलो बच्चों, आज हम दो चर में रैखिक समीकरण बनाना सीखेंगे और उसको ग्राफीय रूप से निरूपित करना भी सीखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को ग्राफीय एवं बीजगणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो आइए चलते हैं, पहले इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। तो माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, इस समय जो प्रेजेंट है उसको आयु मानी जाएगी, बराबर x वर्ष, और पुत्री की आयु, वर्तमान आयु, बराबर y वर्ष। अब यहाँ पर सबसे पहले कहा गया 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कह रहा है अपनी पुत्री से, तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु आफ्ताब की 7 वर्ष पहले कितनी रहेगी? आज से वर्तमान से 7 कम होगी, तो इसको लिखेंगे x माइनस 7 वर्ष। इसी तरह 7 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी होगी? y माइनस 7 होगी। अब इसका समीकरण कैसे बनेगा? x माइनस 7, जो प्रश्न कह रहा है x माइनस 7, या ये उसकी आयु है आफ्ताब की, ये बराबर है 7 गुणे y माइनस 7, यानी इसके 7 गुना है पुत्री की आयु के। x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 7 सत्ती 49, 7 सत्ती 49। अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, पक्षांतर करते हैं। x माइनस 7y चर एक तरफ ले लेते हैं, चर एक तरफ, बराबर माइनस 49 प्लस 7। तो ये समीकरण बनती है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब इसमें 3 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या होगी, ये पहले आपको तय करना है। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी होगी? आफ्ताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। आज से 3 साल बाद उसकी इतनी उम्र हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 वर्ष। अब प्रश्न के अनुसार, जो प्रश्न कह रहा है वो कहता है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अपनी पुत्री की आयु का वो 3 गुना हो जाएगा। तो 3 गुना होने के लिए x प्लस 3 बराबर 3 गुणे y प्लस 3, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 3 9। पक्षांतर करने पर x माइनस 3y
बराबर 9 माइनस 3। समीकरण बनेगी x माइनस 3y बराबर 6। आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। 2 समीकरण आपके यहाँ पर बन जाते हैं। अब बात करते हैं ग्राफीय निरूपण की। ये तो हमारा हो गया 2 समीकरण बने, एक ये समीकरण और एक ये समीकरण, ये 2 समीकरण बने हमारे बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय निरूपण लिख लेते हैं यहाँ पर, ग्राफीय रूप। इसका ग्राफीय रूप देखते हैं। ग्राफीय रूप के लिए क्या करते हैं, हम समीकरण को लिखते हैं। फर्स्ट समीकरण है हमारा x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y हो जाएगा ये। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ग्राफीय रूप में x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो x बराबर क्या होगा, माइनस 42 प्लस 7y। अब हम एक कॉलम बना लेते हैं छोटा सा, और इसमें हम x y की वैल्यू रखते हैं। यहाँ x रख लेते हैं या ये y रख लेते हैं, और इसमें हम कम से कम 3 वैल्यू तो निकालें। तो यहाँ y की वैल्यू हम देखेंगे, यहाँ पर संख्या कुछ रख कर देखेंगे और इसको हल करेंगे तो x की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। तो यहाँ हम अगर 5 रख लेते हैं, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर यहाँ हम 0 ले लें अभी तो ये 7 शून्य 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो ये माइनस 42 बचेगा। तो हमें ग्राफ पर प्रदर्शित करने में काफ़ी झंझट महसूस होगा, क्योंकि इतना बड़ा लंबा बनाना बड़ा दिक्कत हो जाएगी इसमें। तो इतना लेते हैं कि करीब करीब हम ग्राफ पर प्रदर्शित कर सकें और कम से कम जगह घेरे। तो कम से कम लाने की कोशिश करेंगे, तो हम इसको ले लेते हैं 6 ले लेते हैं, 7 छंग 42, और ये 42 0 हो जाएगा। तो y बराबर हम 6 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 छंग 42, और ये 42 प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम इसको 5 ले लेते हैं, 7 पच्चे 35, y को हमने 5 लिया तो ये 35 प्लस का और माइनस का 42, तो ये यहाँ पर माइनस का ही 7 बचेगा। और यदि हम 7 ले लेते हैं, y का मान हम 7 ले लेते हैं, तो 7 7 49, 49 में 42 जाएगा तो 7 बचेगा। तो ये हमारा जो है पहले समीकरण का हमने जो है यहाँ पर लिख लिया। अब हम दूसरे समीकरण के बारे में शुरू करते हैं। दूसरा समीकरण हमारा है x माइनस 3y बराबर 6। x माइनस 3y बराबर 6। तो x बराबर 6 प्लस 3y होगा। अब इसको हम वैल्यू इसकी हम निकाल लेते हैं, ये x और ये y। यदि यहाँ पर हम y का मान 0 करें तो 3 शून्य 0, ये केवल 6 बचेगा। y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 6। अगर हम 1 रखते हैं, y का मान हम 1 रख लेते हैं, तो 3 1 का नाम 3 प्लस 6 9 हो जाएगा। अब हमें इसकी वैल्यू माइनस में रख लेते हैं कोई, क्योंकि ये 9 से ज़्यादा बहुत फिर ज़्यादा बिंदु बनाने पड़ेंगे। -2 रख लेते हैं y को, -2, तो -2 3 दूनी 6, -6 और प्लस 6, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इनकी जो है x और y की वैल्यू निकाल ली। अब इसको ग्राफ पेपर पर
प्रदर्शित करेंगे। ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने के लिए हमें इस तरह से एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष इस तरह से ले लेंगे और यहाँ हम ये 0 है, ये मूल बिंदु होता है। यहाँ से हम वैल्यू लिखेंगे 1 2 3 4 5 x 6 और इधर -1 -2, जितनी ज़रूरत होगी उतना हम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 9 तक जाना चाहिए शायद, 6 7 8 और ये 9, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमारी जो है पहली समीकरण क्या है। यदि x 0 है y 6 है, x 0 y 6, यानी x इधर कुछ नहीं है, यहाँ है 0 और y है 6, ये हमारा बिंदु ये बनेगा 0 6। और फिर दूसरा पॉइंट आता है -7 5, x है -7, इधर जाएगा 3 4 5 6 7, ये इधर जाएगा, यहाँ आएगा -7 और y का है 5, तो 1 2 3 4 5, ये यहाँ इस सीध में आएगा कुछ इस तरह से, ये बिंदु हमारा होगा। यहाँ बिंदु नहीं रहेगा, -7 और 5 यहाँ पे बिंदु आएगा। फिर अगला है 7 7, यानी इसका भी x का भी 7 और y का भी 7, तो यहाँ से ऐसे जाएंगे ऐसे, और ये 7 यहाँ इस तरह से 7 7 ये होगा। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से बिंदुओं को मिला देंगे, ये हमारी रेखा आ गई। अब देखेंगे दूसरी वाली, ये है 6 0 x 6 और y जो है 0, तो ये बिंदु होगा यहाँ पर। और x 9, x तो 9 है तो आगे बढ़ाएंगे इसको 8 9, यदि ये 9 है वो 1 है, तो ये आएगा कुछ यहाँ पर बिंदु आएगा, ये एक की सीध में ऐसे। और x 0 तो -2, ये x 0 तो -2, तो -2 यहाँ पे आएगा। फिर हम इस रेखा को इस तरह से मिला देंगे, तो ये हमारा जो है ग्राफीय निरूपण हो गया। तो इस तरह से हम समीकरण को हल करते हैं। थैंक यू।